चूंकि ये कथा पुराणों में विस्तृत रूप से आती है कि सती के पिता का नाम है दक्ष, और दक्ष जी को जब प्रजापति का नायक बनाया गया था तो दक्ष के भीतर घमंड आ गया। और शास्त्र भी यह बात कहती है और दुनिया वालों ने भी अनुभव किया होगा यह बात कि नहीं को जन्मा जग माही, दुनिया में ऐसा किसी कोई जन्म नहीं लिया है जो प्रभुता पाई जाहि मदना है, जिसके भीतर बड़ा पद मिले और घमंड ना आए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ना आए तो समझ लेना कि कोई अतिशय कृपा है आप पर ऐसा होता नहीं है। जब आदमी विशिष्ट होता है, बड़े पद पर बैठता है, उसमें घमंड अपने आप आ जाता है। घमंड में ही कुछ ऐसी शक्ति कहते हैं, पद में कुछ ऐसी शक्ति रहती है कि आदमी फूले नहीं समाता। तो दक्ष को प्रजापति का नायक बनाया गया तो दक्ष में अभिमान आ गया। एक बार की बात है, ध्यान से सुनिए। दक्ष सभा में प्रवेश कर रहे थे, इतने में सब लोग खड़े होकर प्रणाम करने लगे। दक्ष जी आ रहे हैं। तो जो अभिमानी आदमी होता है उसको प्रणाम करो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आहा, हमें प्रणाम को वो अन्य अर्थों से देखता है। तो दक्ष को सब तो अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि शंकर भगवान भर नहीं उठे थे। शंकर जी बैठे ही थे, शंकर भगवान बैठे ही थे। और दक्ष ने क्या देखा, अभिमानी आदमी ये नहीं देखता कि कितनों ने हमको प्रणाम किया। अभिमानी आदमी ये देखता है कि कहीं कोई हमारे आने से बैठा तो नहीं रह गया, ये देखता है। और दिख भी गए, कौन? कोई नहीं, उनके दामाद जी शंकर जी बैठे। और शंकर जी क्यों न बैठे भाई? क्योंकि सब देव हैं तो शिव क्या है? महादेव। और शंकर जी के सामने न जाने कितने पद वाले बैठे और कितने पद वालों के आगे भूत प्रेत लिपट गए, भूतपूर्व हो गए, कितने चल बसे। तो शंकर जी के लिए कोई पद की विशेषता बहुत नहीं है, वो तो राम राम जप रहे थे। लेकिन दक्ष को अच्छा नहीं लगा और दक्ष ने जो गालियां देनी शुरू की है। कभी अन्य पुराणों की कथा होगी तो विस्तृत रूप से सुनाएंगे आपको। तो आज इतना ही कहूं कि सती के पिता दक्ष ने एक आयोजन किया, एक यज्ञ का आयोजन किया है, पर यज्ञ के आयोजन का उद्देश्य गलत है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य जैसा होता है बस वैसा ही फल हमें मिलता है। जैसे वो यज्ञ तो करा रहे हैं, लेकिन यज्ञ के पीछे का उद्देश्य है शंकर की बेइज्जती करना, शंकर भगवान का उपहास उड़वाना, शंकर भगवान की निंदा, शंकर भगवान की बेइज्जती करना, यही उद्देश्य है। और आज ही ये बात मैं आपसे कह देती हूँ कि जिस भी अच्छे काम के पीछे उद्देश्य गंदा हो, जिस भी धर्म के पीछे अधर्म छुपा हो, तो ऐसे धर्म को भी समाप्त करने में कोई बुराई नहीं है। जिसकी आड़ में अधर्म पल रहा हो, जिसके आड़ में जिसका आश्रय लेकर के अधर्म पल रहा हो, ऐसे धर्म को भी समाप्त कर देना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की।